कोरोना के बीच पहले मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर आज लोकसभा में बयान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। मैंने भी लद्दाख जाकर अपने शूरवीरों के साथ समय बिताया है और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैंने उनके अदम्य साहस और शौर्य को महसूस किया। कर्नल बाबू और उनके वीर साथियों ने अपना बलिदान दिया है। कल ही संसद में मौन रहकर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। सदन जानता है कि भारत चीन की सीमा का प्रश्न अब तक हल नहीं हुआ है। भारत चीन की सीमा का ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चीन नहीं मानता। दोनों देश भौगोलिक स्थितियों से अवगत हैं। चीन मानता है कि इतिहास में जो तय हुआ उस बारे में दोनों देशों की अलग अलग व्याख्या है। दोनों देशों के बीच आपस में रजामंदी वाला समाधान नहीं निकल पाया है। लद्दाख के इलाकों के अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा से 90,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को भी अपना बताता है। सीमा का प्रश्न जटिल मुद्दा है, इसमें सब्र की जरूरत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि शांतिपूर्व बातचीत करने के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। दोनों देशों ने यह भी मान लिया है कि सीमा पर शांति जरूरी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई प्रोटोकॉल भी हैं। दोनों देशों ने माना कि LAC पर शांति बहाल रखी जाएगी। LAC पर किसी भी तरह की गंभीर स्थिति का दोनों देशों के बीच रिश्तों पर गंभीर असर पड़ेगा। पिछले समझौते में यह जिक्र है कि दोनों देश LAC पर कम से कम सेना रखेंगे और जब तक सीमा विवाद का हल नहीं निकलता तब तक LAC का सम्मान करेंगे। 1990 से 2003 तक देशों ने LAC में आपसी समझ बनाने की कोशिश की, लेकिन चीन ने इसे आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई। इसी वजह से LAC को लेकर मतभेद है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच पूरा तालमेल है। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस को इकट्ठा किया जाता है और सशस्त्र बलों से साझा किया जाता है। अब अप्रैल से पूर्वी लद्दाख की सीमाओं पर चीन की सेना में इजाफा देखा गया है। गलवान घाटी में चीन ने हमारे ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में खलल डाला। हमारी सेनाओं ने इन कोशिशों को समय पर देख लिया और जरूरी कार्रवाई भी की। हमने चीन को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल से यह बता दिया कि आप मौजूदा स्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें किसी भी तरह मंजूर नहीं है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि दोनों देशों ने 6 जून को बैठक कर यह तय किया कि दोनों देश सेनाओं की तैनाती कम करेंगे, लेकिन चीन ने हिंसक टकराव किया। हमारे बहादुर जवानों ने जान का बलिदान दिया और चीन को भारी नुकसान पहुंचाया। हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य दिखाया। चीन ने दक्षिणी पैंगोंग लेक में 29-30 अगस्त को दोबारा घुसपैठ की और मौजूदा स्थिति को बदलने का प्रयास किया, लेकिन एक बार फिर हमारे जवान ने इसे नाकाम कर दिया। चीन भारी तादाद में जवानों की तैनाती कर 1993 से 1996 के बीच समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। देश और प्रदेश की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल आवाज बिहार के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।